हेलो फ्रेंड, मैं अंकिता मौर्य अंकिता बिट्री की बायोलॉजी हब में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थी एक ग्रीक वर्ड है। प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट एंड हेल्मिन्थी मीन्स होता है वार्म, फ्लैट वार्म। ओके, सजेस्टेड द नेम प्लेटीहेल्मिन्थी गगनबार। नंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थी 30,000 स्पीसीज आर फाउंड। अकॉर्डिंग टू प्लेटीहेल्मिन्थी फोर्थ फाइलम 30,000 स्पीसीज के अकॉर्डिंग प्लेटीहेल्मिन्थी को फोर्थ फाइलम में स्पेस दिया गया है। दे आर मोस्टली पैरासाइट, एक्सोपैरासाइट एंड इंडोपैरासाइट्स। लोकोमोटरी ऑर्गन आर absent. They have adhesive organ, hooks, sucker and spines. Anus is absent, only mouth is present. They show blind shaped plant body. Acoelomate, interior or posterior part is very clear. डार्सल वेंट्रली फ्लैट बॉडी, बॉडी इसकी कैसी होती है? डार्सल वेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है। और इसमें सिमेट्री कैसा पाया जाता है? सिमेट्री इसमें बाईलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और इसकी बॉडी जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इनमें ब्लाइंड सेट प्लान बॉडी पाई जाती है। ब्लाइंड प्लान बॉडी का मतलब होता है वन माउथ नो एनस, ओनली वन माउथ होता है, एनस इसमें नहीं पाया जाता है। मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली ये इंडो पैरासाइट्स होते हैं। ओके, और इसके डायग्राम को हम लोग देखते हैं। तो डायग्राम में बॉडी वॉल और इसके सेंटर में गट वाल पाया जाता है। एंड बॉडी वाल एंड गट वाल के बीच में मेसेनकाइमल पैरेंकाइमेटर टिश्यू से भरे हुए होते हैं ये। ओके, एसिलोमेट, स्पेस बिटवीन बॉडी एंड गट वाल filled by the mesodermal parenchymator tissue that is mesenchyme। अभी ऊपर मैंने यही बात आप लोगों को बताया है कि एसिलोमेट का मतलब यही होता है कि बॉडी वाल और गट वाल के बीच में मेसोडर्मल पैरेंकाइमेटर टिश्यू भरे हुए होते हैं, इसे मेसेनकाइम कहते हैं। ओके, एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए एक इसमें एडवांस फीचर होता है या एक इसमें सेल पाया जाता है जिसे फ्लेम सेल्स कहते हैं या इसे ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। तो बाई मेसोडर्मल फ्लेम सेल विच हेल्प इन द एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं। सिफेलाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें गैंग्लियन ब्रेन पाया जाता है एंड लेटरल नर्व कार्ड पाया जाता है। इसमें लेटरल नर्व कार्ड पाया जाता है। लीडर लाइक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, इन पैरासाइट ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट आर प्रेजेंट, दैट इज हुक्स, सुकर्स आर बोथ। इसमें अटैचमेंट के लिए हुक्स पाया जाता है, सकर्स पाया जाता है और बोथ दोनों पाया जाता है। Few parasite tapeworm loses its alimentary canal and absorb well digested food from general body surface। कुछ पैरासाइट टेपवर्म के जो होते हैं वो लॉसेस इट द एलिमेंट, अपने एलिमेंट्री कैनाल को लॉस कर देते हैं एंड एब्जॉर्ब द वेल डाइजेस्टेड फूड, और वेल डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। ओके, हर्माफ्रोडाइट ये होते हैं। और फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है।
डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट के लिए बात करें हम लोग, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, बाई मेनी लार्वल स्टेज के द्वारा होता है। क्लासिफिकेशन on the basis of presence and absence of digestive tube and on the basis of mode of life। ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है टर्बिलैरिया, जिसे ईडी वॉर्म कहते हैं। टर्बिलैरिया, ईडी वॉर्म, ट्रीमेटोडा, लिवर फ्लूइड एंड सिस्टोडा टैपवार्म। तो टर्बिलैरिया ईडी वॉर्म होता है, ये फ्री लिविंग होते हैं, डाइजेस्टिव ट्यूब इसमें प्रेजेंट होते हैं। ट्रीमेटोडा फ्लूइड होते हैं, ये पैरासाइट फॉर्म में होते हैं, डाइजेस्टिव ट्यूब इसमें प्रेजेंट होते हैं। सिस्टोडा ये टेपवार्म होते हैं, इसका अदर नेम होता है टेपवार्म, एंड ये पैरासाइट्स होते हैं, डाइजेस्टिव ट्यूब इसमें अब्सेंट होते हैं। तो टर्बिलेरिया के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें इसमें आता है प्लानेरिया। प्लानेरिया का अदर नेम होता है डुजेसिया। मैक्सिमम रीजनरेशन एमंग एनिमल्स, इसमें मैक्सिमम रीजनरेशन पाया जाता है। ट्रीमेटोडा का एग्जाम्पल है सिस्टीसोमा, सिस्टोसोमा। ओके, इसमें ब्लड फ्लूइड होते हैं एंड इसमें बिलहोजिया इसमें पाया जाता है। इसका अदर नेम है सिस्टीसोमा का ब्लड फ्लूइड एंड बिलहोजिया। इसमें फैसियोला हेपेटिका आता है। सिप लीवर फ्लूइड, प्राइमरी होस्ट इसका होता है बाइल डक्ट ऑफ सिप। प्राइमरी होस्ट इनका होता है बाइल डक्ट ऑफ सिप एंड सेकेंडरी होस्ट होता है पॉन्ड स्नेल। सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? पॉन्ड स्नेल। सिस्टोडा की बात करें तो इसमें टेपोम आते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं, डाइजेस्टिव ट्यूब इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें इकाइनोकोकस आते हैं जो डॉग जिसको डॉग टेप वार्म कहा जाता है। इसमें टीनिया सोलियम आता है, जिसको पॉर्क टेप वार्म कहते हैं। टीनिया सेजिनाटा बीफ टेप वार्म, टीनिया सेजिनाटा को बीफ टेप वार्म कहते हैं। आगे चलते हैं, लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका। तो सबसे पहले देखते हैं, एक एडल्ट सीप होता है जिसमें बाइल डक्ट ऑफ सीप, जो बाइल डक्ट ऑफ सीप में ये पाए जाते हैं। एंड इसमें इसका एक जो होता है विथ स्टूल ऑफ होस्ट, माइक्रोसीडियम लार्वा बनते हैं इसमें, फिर स्पोरोसिस्ट बनता है एंड रेडिया लार्वा बनता है, सर्केरिया लार्वा, फिर मेटा सर्केरिया लार्वा बनता है। तो सर्केरिया लार्वा से मेरासीडियम लार्वा जो बनते हैं वो स्नेल में बनते हैं एंड यहाँ से मेटा सर्केरिया से एग विथ स्टूल ऑफ होस्ट तक का जो स्टेज होता है वह सिप के अंदर बनता है। मेटा सर्केरिया विथ एग विथ स्टूल ऑफ होस्ट ये वाटर के अंदर बनते हैं। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल इसकी होती है। इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? डाइजेनेटिक होती है एंड प्राइमरी होस्ट बाइल डक्ट एंड सीप काज लीवर रॉट। प्राइमरी होस्ट जो होते हैं ये बाइल डक्ट एंड सीप जो ये क्या करते हैं, ये कौन सा डिजीज कॉज करते हैं? ये लीवर रॉट डिजीज कॉज करते हैं। सेकेंडरी होस्ट पॉन्डिफनल ये पाए जाते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया, टीनिया की लाइफ साइकिल को देखते हैं हम लोग। तो इसका डायग्राम ये है। एडल्ट ये मैन में होते हैं, उसके बाद एक विद द स्टूल ऑफ द होस्ट सॉयल में, देन आंको स्फीयर लार्वा, जैकेंथ लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा, ये पिग एंड कैटल में बनते हैं। इन मैन आंको स्फीयर, जैकेंथ, सिस्टी सर्कस डिजीज कॉल्ड द सिस्टी सर्कोसिस डिजीज कॉज करते हैं ये। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल इसका होता है प्राइमरी होस्ट मैन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होते हैं एंड सेकेंडरी होस्ट पीआईजी
पिग एंड कैटल। प्राइमरी होस्ट मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्राइमरी होस्ट होते हैं। सेकेंडरी होस्ट पीआईडी कैटल। ओके, तो बच्चों इतना आप लोगों को क्लियर है। तो आगे चलते हैं। थिक क्यूटिकल लेयर फाउंड विच इज मेड अप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन कॉल्ड द टेगमेंट्स। इट इज फॉर पैरासाइट या पैरासिटिक एडाप्टेशन। ओके, हेड बिगिंस फ्रॉम दिस फाइलम। इस फाइलम में हेड स्टार्ट होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स होते हैं। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन इंटरनल पैरासाइट्स। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टीनिया सोलियम के द्वारा होता है। टीनिया सोलियम इसमें आता है। लाइफ साइकिल इसमें क्या होता है? लाइफ साइकिल इसमें कंप्लीट होता है और मेनी स्टेजेज में इसमें लाइफ साइकिल होता है। ओके, मेटासर्केरिया, सर्केरिया या तो फिर इस क्रम में बोल सकते हैं कि मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा। इसका एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक है। ट्रिक है मिस इसका एक ट्रिक है मिस रेडिया सीएम है। मिस रेडिया सीएम है। ओके, तो मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा। ओके, तो बच्चों इतना आप लोगों को क्लियर है। तो आप लोग वीडियो को देखें और लाइक कमेंट करें। थैंक यू।